हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी में अध्याय नंबर 6 को कंप्लीट करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एमसीक्यूज कैसे करते हैं तो चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और ये आपका जो है कि चैप्टर नंबर 6 का जो है कि प्रश्न है। और जहाँ से ये प्रश्न बनाया गया है चैप्टर नंबर 6 से, वहाँ से उस चीज़ को जो है कि हाईलाइट भी कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, डेली की तरह हम लोग जो है कि जिस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न आपके टीआरई के एग्ज़ाम में आए होते हैं, हम लोग सबसे पहले प्रूफ के साथ में उसको देखते हैं, ताकि फ्रेंड्स हमें जो है कि पता चले कि इस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और ये चैप्टर हमारे जो है कि एग्ज़ाम्स के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे एक प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो है कि किसका प्रश्न है, तो ये है आपका जो है कि टीआरई 2.0 6 to 8 एसएसटी में ये जो है कि पूछा गया था जियोग्राफी वाले सेक्शंस में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी अक्षांश है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए पूछा गया है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर और सबसे दक्षिणी जो है कि अक्षांश क्या है। तो इसका राइट आंसर, फाइनल आंसर की के साथ में ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न आपका जो है कि इसी क्लास 6 के एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 6 में मिला है। और यहाँ पे इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए देखिए सबसे पहले ये आपका जो है कि बुक्स में दिया गया है क्लास 6 के एनसीईआरटी जियोग्राफी में। देखिए यहाँ से फ्रेंड्स ये होता है आपका सबसे पहले ये होता है आपका, देखिए आपको दिशाओं का जो है कि ज्ञान तो है। देखिए आपको जो है कि दिशाओं का ज्ञान होता है। ऊपर आपका क्या होता है, उत्तर होता है। नीचे आपका जो है कि दक्षिण होता है। इधर आपका जो है कि पूर्व होता है और इधर आपका जो है कि पश्चिम होता है। तो प्रश्न पूछा क्या है, प्रश्न जो है कि यही पूछा है कि यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या पूछा है। देखिए प्रश्न हमारा जो है कि यही पूछा हुआ है कि पूर्वी देशांतर और दक्षिणी देशांतर का अक्षांश। तो पूर्वी देशांतर का देखिए पूर्व हमारा इधर है, तो 97 अंश 25 मिनट इधर दिया गया है। और दक्षिणी तो देखिए यहाँ से जो है कि क्या है, 8 अंश 4 मिनट है। ठीक है, तो इसीलिए फ्रेंड्स जो है कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर मान लिया गया है। ठीक है, और भी हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए ये आपका जो है कि क्लास 6 की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की चैप्टर नंबर 6 है, हमारा देश भारत। यही जो है कि हमारे चैप्टर का नाम है। और यहाँ से इसमें जो है कि दिया गया है फ्रेंड्स, देखिए कहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए भारत की मुख्य भूमि, देखिए उत्तर में जो है कि यहाँ से देखिए 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर से यहाँ पे 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका इसमें से मिला है। और एक और प्रश्न है जो कि उसी एग्ज़ाम्स में 6 to 8 में एसएसटी में पूछा गया है। टीआरई 2 में जियोग्राफी 2 का लगातार 3 प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारत का क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ये हमारा जो है कि सही है। और यहाँ से देखिए भारत की स्थलीय सीमा जो है कि कितनी है, तो देखिए 15,200। तो ये हमारा सही है। इसीलिए जो है कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका इसी चैप्टर से पूछा गया था। और देखिए ये जो है कि भारत की मध्यमान रेखा 82 अंश दिया गया है 45 मिनट ईस्ट। तो ये होती है फ्रेंड्स आपकी मध्याह्न रेखा कितनी होती है, 82 अंश 30 मिनट पूर्व होती है। ठीक है, और यहाँ पर 45 मिनट दिया गया है, इसीलिए हमारा ये गलत है। ठीक है, तो ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और ये जो है कि कहाँ पर दिया गया है, तो देखिए यहाँ से जो है कि भारत की मध्याह्न रेखा देखिए पूर्वी देशांतर से यामोत्तर तक 82 अंश 30 मिनट पूर्व है। और यहाँ से अगर पढ़े रहेंगे तो काम बन जाएगा। और यहाँ से ये जो है कि आपका आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, तो इसमें जो है कि राइट आंसर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए माना गया है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए माना गया है। और देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है,
ऑप्शन नंबर सी में क्या है 29, 33, 32, 14। तो आप कहेंगे कि इधर उधर है तो सी भी हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स सी हमारा गलत है। क्यों गलत है अभी हम लोग नीचे जानेंगे। फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए भारत की लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से और यहाँ पर प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। देखिए देखिए भारत का क्षेत्रफल 32 जो है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यहाँ से आपने प्रश्न को देखा था। और यहाँ से देखिए इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर दक्षिण से है, 3200 किलोमीटर। और जो है कि पूर्व और देखिए यहाँ से पूर्व से कितना है तो 2900 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट की बात करेंगे तो एग्जैक्ट आपका इसी के लगभग करीब था। और देखिए सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भारत की लंबाई होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जो है कि मानी जाती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर तो दूरी कितना है 3214 किलोमीटर है। ये आपकी जो है कि लंबाई है। और ये आपका जो है कि देखिए भारत की चौड़ाई किधर से किधर तक होती है तो पूर्व से पश्चिम की ओर। और इसकी जो है कि चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर। तो ये एग्जैक्ट आपका यहीं से पूछा गया था। और ये जो है कि फाइनल आंसर की के साथ में आपके जो तीनों प्रश्न बताए गए हैं, ज्योग्राफी पहले का ऑप्शन नंबर बी, ज्योग्राफी 2 का ऑप्शन नंबर डी और ज्योग्राफी 3 का ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स आपको कैप्चर करना है। और यहाँ से हम लोग जो है कि अब आपके MCQs को कंप्लीट करते हैं। जितने जो है कि प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं, मैंने जो है कि एक भी प्रश्न को छोड़ा नहीं है, चाहे वो प्रश्न कितना हो भी आसान हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, हिमालय के सबसे जो है कि दक्षिणी भाग को जो है कि शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहते हैं। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा, देखिए यहाँ से देखिए शिवालिक सबसे दक्षिणी में स्थित है। तो हिमालय के जो है कि दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। ठीक है, और देखिए हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में जो है कि बृहत हिमालय, जिसको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंचा शिखर है। कौन सा, तो ये देखिए जो हिमाद्री है, जिसको बृहत हिमालय और हिमाद्री दोनों के नाम से जानते हैं, जो है कि इसी श्रृंखला में जो है कि विश्व की सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट भी है। तो माउंट एवरेस्ट की जो है कि ऊंचाई कितनी है तो 8848 मीटर है। ठीक है, और देखिए मध्य हिमालय, इसको हिमाचल या हिमाद्री के नाम से जानते हैं, ये जो है कि दक्षिण में स्थित है। ठीक है, और शिवालिक जो है कि हमारा कहाँ पर स्थित है तो शिवालिक भी हमारा जो है कि दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से सहयाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सहयाद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से देखिए पश्चिम में पश्चिमी घाट, जिसको सहयाद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न था। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। पाक जल संधि किन देशों के बीच स्थित है। तो कल वाले MCQs में भी ये प्रश्न आपको मिला था कि पाक जल संधि किन देशों के बीच में स्थित है। तो पाक जल संधि फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका जो है कि देश के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा तो नीचे आपको मिल जाएगा। देखिए ये आपका कहाँ पर पूछा गया है, और TRE 3.0 9 to 10th वाले में ये जो है कि SST में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है। तो सुंदरी वृक्ष जो है कि सुंदर वन के डेल्टा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न देखिए सारा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है तो देखिए यहाँ से ज्योग्राफी 36 का ऑप्शन नंबर बी है। देखिए फ्रेंड्स, मैं फाइनल आंसर की इसमें इसलिए जो है कि स्क्रीनशॉट करके लगा देता हूँ ताकि आपको जो है कि यहाँ पे जानकारी अच्छे तरीके से मिल सके। देखिए यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न क्या है, प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है कि कौन सी है।
ये आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी एमसीक्यूज हैं नीचे एक ही साथ आपको हाईलाइटेड पॉइंट में मिल जाएंगे, तो आप जो है कि आराम से प्रश्न को देखिए। प्रायद्वीपीय पठार की अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रायद्वीपीय पठार की नदी जो है कि आपकी तापी है, ठीक है, तापी है। और एक और नदी है, ये आप हमें जो है कि कमेंट करके बताइएगा। तो तापी है और जो है कि आपकी एक और है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, तो प्रायद्वीपीय पठार की नदी इसमें तापी है। ये जो है कि कहाँ पर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गोदावरी, कावेरी और महानदी, ये जो है कि किस टाइप की नदियाँ हैं? तो ये जो है कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये जो है कि तटीय नदियाँ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जो है कि यहाँ से कलर को चेंज करूँगा। गोदावरी, कावेरी, महानदी और इसमें एक और है कृष्णा, ठीक है। ये जो है कि कैसी नदियाँ हैं? तो ये जो है कि तटीय नदियाँ हैं, ठीक है, तटीय क्षेत्र की नदियाँ हैं, तटीय क्षेत्र की नदियाँ हैं। और ये जो है कि कहाँ पर गिरती हैं? तो ये तीनों नदियाँ फ्रेंड्स आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कौन कौन? तो यहाँ पे गोदावरी, कावेरी, महानदी और कृष्णा। और ये चारों नदियाँ कैसी नदियाँ हैं? तो ये तटीय क्षेत्र की नदियाँ हैं और ये जो है कि आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा। और यहाँ से देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सुंदरबन का डेल्टा निम्न नदियों के मुहाने पर स्थित है। देखिए सुंदरबन का डेल्टा जो है कि आपका गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखने का प्रयास करिएगा तो नीचे आपको मिलेगा। और यहाँ से देखिए 6 नंबर का प्रश्न क्या है? सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है? ये जो है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सुंदरबन डेल्टा की आकृति कैसी है। तो सुंदरबन डेल्टा की आकृति फ्रेंड्स त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए यहाँ से विंध्य एवं सतपुड़ा कहाँ की महत्वपूर्ण श्रृंखला है? तो अभी जो है कि आपने ऊपर पढ़ा था विंध्य एवं सतपुड़ा, जो है कि ये आपकी विंध्य एवं सतपुड़ा प्रायद्वीपीय पठार की महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं 7 का। 8 का देखते हैं, तटीय मैदान की प्रमुख नदी कौन सी है? तो अभी मैं फ्रेंड्स आपको जो है कि ऊपर बताया था, कृष्णा है, ये 2 बार टाइप हो गया, कृष्णा है, गोदावरी है, महानदी है और कावेरी है, ठीक है। तो 8 का जो है कि राइट आंसर क्या होगा? देखिए राइट आंसर यहाँ पे देखिए उपर्युक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन नंबर ई। और याद रखिएगा तटीय मैदान की प्रमुख नदियाँ कृष्णा, गोदावरी, महानदी और कावेरी है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तटीय मैदान की नदियाँ गिरती हैं। तो अभी मैं ऊपर आपको बताया था कि तटीय मैदान की नदियाँ जो है कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए और यहाँ से एक तरफ से हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से देखिए शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है, एक प्रश्न यहाँ से। और देखिए यहाँ से इसको जो है कि हम लोग देख लिए हैं। और यहाँ से देखिए भारत का उत्तरी मैदान स्थित, देखिए हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये समतल ये देखिए समतल तथा सपाट ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। देखिए भारत के जो है कि यहाँ से भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल होता है। और मरुस्थल कैसा होता है? शुष्क होता है, गर्म होता है और रेतीला स्थल है, ठीक है। देखिए यहाँ से उत्तरी मैदान, यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा इसको जूम करेंगे तो बढ़िया तरीके से दिखेगा। देखिए उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। और प्रायद्वीपीय पठार की जो है कि महत्वपूर्ण श्रृंखला कौन है? विंध्य एवं सतपुड़ा है, ठीक है। इसमें अरावली भी है। और यहाँ से देखिए प्रायद्वीपीय पठार है और प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो ये नर्मदा और तापी नदियाँ हैं। और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ से नर्मदा और तापी ये दोनों कहाँ पर गिरती हैं? तो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। और यहाँ से देखिए पश्चिम में पश्चिमी घाट है जिसको हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और यहाँ से इसी जो है कि इसी पृष्ठ में देखिएगा यहाँ से
गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, जिसे जो है कि सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है, और डेल्टा की आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है। ठीक है, और देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? ये पहले आपको जो है कि क्लास 9th में बता चुका हूँ पिछली प्रैक्टिस में। एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं। और यहाँ से देखिएगा, एक यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर जूम करिएगा, देखिए हाँ, यहाँ से देखिए एक अंश देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, और देखिए 82.5 अंश 30 मिनट पूर्व को जो है कि भारत का जो है कि मानक समय माना गया है, या यामोत्तर रेखा इसको बोलते हैं। ठीक है, और अब हम लोग फ्रेंड्स इसको अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के दक्षिण में स्थित है? तो देखिए फ्रेंड्स भारत के जो है कि दक्षिण में कौन सा स्थित है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से इसको देखने का प्रयास करिएगा। देखिए चैप्टर जैसे ही स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा अगर इसको हम लोग जूम करेंगे तो देखिए यहाँ से भारत एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। ठीक है, उत्तर में यानी कि ऊपरा भाग जो है कि ये क्या है, ऊपर वाला। और ये देखिए पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। तो पश्चिम आपका इधर है, तो अरब सागर आपका इधर है। ठीक है, तो पश्चिम भाग जो है कि पश्चिम में अरब सागर है, और पूर्व में कौन है, बंगाल की खाड़ी है। तो पूर्व आपका इधर है, तो इधर आपकी जो है कि बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, और दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। तो ये नीचे जो है कि आपका इधर हिंद महासागर है, और नीचे ही आपका जो है कि दक्षिण होता है। ठीक है, तो यही प्रश्न बनाया गया था कि हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 देशों की स्थलीय सीमाएं इनकी सीमाओं से जुड़ी हैं। ठीक है, यानी कि भारत से जो है कि कितने देशों की सीमाएं साझा होती हैं? तो 7 देशों की। और सबसे लंबी क्या है, कौन सी साझा करती है? तो बांग्लादेश। ठीक है, और देखिए यहाँ से भारत की स्थलीय सीमाएं कितने देशों से जुड़ी हैं? तो अभी आपने ऊपर पढ़ा था 7 देशों से जुड़ी हैं, और 7 किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो उपयुक्त में से जो है कि एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, और यहाँ से ये जो है कि आपके 7 देश हैं। यहाँ से देखिए भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, नेपाल है, चीन है, भूटान है, म्यांमार है, और बांग्लादेश है। और सबसे जो है कि लंबी सीमा भारत के साथ साझा करने वाला देश कौन है? तो बांग्लादेश है। ये जो है कि आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT में प्रश्न पूछा गया था, जो आपको नीचे इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से है, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस सीमा है? तो बांग्लादेश के साथ में। तो ये प्रश्न आपके TRE 3.0 री एग्ज़ाम PRT 1 to 5 में प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए आपके प्रश्न यहीं से लगभग आ रहे हैं। देखिए 13 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की जनसंख्या का दूसरा सबसे बड़ा देश है? तो देखिए पहले नंबर पे तो चीन है जनसंख्या की दृष्टि से, ये फर्स्ट है। ठीक है, और दूसरे स्थान पे कौन है? तो दूसरे स्थान पे आपका जो है कि भारत है, और यही पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखिएगा जैसे ही ये चैप्टर स्टार्ट होता है, और यहाँ पे दिया गया है, देखिए चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत है। ठीक है, और ये भारत का क्षेत्रफल है, और ये जो है कि इसका विस्तार है दक्षिण में 3200 किलोमीटर, और यहाँ से जो है कि पूर्व से 2900 किलोमीटर। और देखिए वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। तो ये डाटा आपकी बुक में दिया गया है। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान जो है कि कौन सा है? तो बिहार का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो ये प्रश्न बन सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से बिहार राज्य का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से जो है कि भारत का जो है कि बिहार राज्य तीसरे स्थान पे आता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी राइट आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान पे कौन आता है? तो पहले स्थान पे आपका उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए दक्षिण में समुद्र में स्थित 2
और जो है कि द्वीप समूह श्रीलंका तथा मालदीव हमारे हमारे पड़ोसी हैं। और देखिए पाक जल संधि भारत को जो है कि श्रीलंका से अलग करती है। तो ये आपको जो है कि ऊपर ही बता दिया गया। तो भारत एक विशाल देश है और देखिए जिसमें 28 राज्य हैं और 8 जो है कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो मैं इसको एमसीक्यूज में नहीं लिया हूँ क्योंकि ये आसान भी है और ये जो है कि क्लास 9th में हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को जो है कि नदी का क्या कहा जाता है। सबसे पहले आप एग्जाम्पल में जो है कि समझिए, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ से जो है कि नदी आपकी निकली, ठीक है, यहाँ से नदी आपकी निकल रही है, ठीक है, और ये नदी आपकी जो है कि निकल रही है। तो जहाँ से निकलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग जो है कि उद्गम बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर जो है कि आपके समुद्र या महासागर में गिरती है, तो जहाँ पर गिरती है फ्रेंड्स इसे जो है कि मुहाना बोलते हैं, ठीक है, इसे मुहाना बोलते हैं। और यही प्रश्न पूछा गया है कि जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं, देखिए यहाँ से निकली तो उद्गम, और यहाँ से आके जो है कि समुद्र में प्रवेश की, तो जहाँ पर प्रवेश करती है वो जो है कि नदी का मुहाना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए यहाँ से इसी चैप्टर में दिया भी गया है, देखिए परिभाषा, जहाँ नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है, ठीक है। और ये आप जो है कि सुंदरवन डेल्टा के बारे में ऊपर पढ़ ही चुके हैं। और यहाँ से देखिएगा, जलोढ़ निक्षेप हम लोग किसे बोलते हैं, तो ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। और एक आपका यहाँ से और एक आपका यहाँ से, देखिए सहायक नदी हम लोग किसे बोलते हैं, तो एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी तरफ से आकर मिलती है, अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है, तो उसे हम लोग सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स कि ये आपकी कोई बड़ी नदी है और इसमें जो छोटी छोटी नदियाँ आके मिलती हैं, इन्हीं छोटी छोटी नदियों को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह है। तो देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ से फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको अगर देखने का प्रयास करिएगा तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप समूह जो है कि आपका अरब सागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ भी जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें आपके बुक्स में दी गई हैं। और देखिए समुद्र तल पर भूकंप के कारण जो है कि उत्पन्न होता है, यानी कि समुद्र तल पर भूकंप के कारण जो है कि क्या उत्पन्न होता है, तो देखिए यहाँ पे सुनामी आती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखने का प्रयास करिएगा तो देखिए आपके जो है कि चैप्टर के लास्ट में दिया गया है, भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह, और ये कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये केरल तट से कुछ दूर स्थित प्रबाल द्वीप है, ठीक है। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और देखिए सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो एक प्रश्न यहाँ से, एक प्रश्न यहाँ से और एक प्रश्न यहाँ से, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स लगभग आपका चैप्टर खत्म होता है। और देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपने ऊपर ही पढ़ लिया है कि भारत का क्षेत्रफल जो है कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और टोटल की बात करेंगे, टोटल कितना है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। देखिए क्या कमेंट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, 3287, ठीक है, 3287,263। देखिए फ्रेंड्स मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ अधूरी रहे, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये आपके बुक्स में दिया गया है। टोटल की बात करेंगे तो 32 जो है कि लाख है 87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये आपका जो है कि क्षेत्रफल है। और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो है कि समझना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, ये आप समझिए, ये आप जो है कि समझिए, यहाँ से आप जो है कि यहाँ पे देखिए ये आपकी जो है कि ये आपका क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है जिसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, तो ये आपकी जो है कि विषुवत रेखा है, ठीक है। और देखिए
ये आपकी क्या है 23.5 अंश, 23.5 अंश ये आपका क्या है उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इधर आपका उत्तर है, इधर आपका जो है कि दक्षिण है, और ये आपका क्या है तो 23.5 अंश जो है कि आपका दक्षिणी अक्षांश है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ये उत्तर में क्या है, तो उत्तर में 23.5 अंश पर ये आपकी कर्क रेखा होती है। ठीक है, और 23.5 अंश दक्षिण में इधर आपकी जो है कि ये मकर रेखा होती है। यानी कि ये वाली जो रेखा है ये आपकी मकर रेखा है, ये वाली आपकी जो है कि ये कर्क वाली रेखा है। तो प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि आपका जो है कि देखिए यहाँ से यहीं पे आपका जो है कि भारत है। ठीक है, ग्लोब में जो है कि यहीं पे आपका जो है कि भारत है, और कर्क रेखा जो है कि भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यही प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। तो यही आपकी जो है कि 23.5 अंश उत्तरी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा 23.5 अंश उत्तर में कौन सी रेखा स्थित है। तो अभी मैं फ्रेंड्स आपको ऊपर बताया था, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, और ऊपर आपका जो है कि इधर क्या होती है 23.5 अंश, इधर आपका उत्तर है। तो 23.5 अंश इसको हम लोग 23 अंश 30 मिनट भी पढ़ते हैं, या 23.5 अंश आप पढ़ लीजिए। 23.5 अंश उत्तर में कौन सी रेखा स्थित है, तो इधर आपकी जो है कि कर्क रेखा स्थित है, और इधर जो है कि 23.5 अंश दक्षिण में कौन सी रेखा है, तो ये आपकी मकर रेखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर है, 21 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, और यहाँ से फ्रेंड्स आगे हम लोग बढ़ते हैं, और यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं, और देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, यानी कि भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। देखिए ये आपका जो है कि क्या है, ये आपकी जो है कि मान लीजिए कि पृथ्वी है, और ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये आपकी कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा है, और कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये देखिए ये उत्तरी गोलार्ध होता है, ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो इधर ये आपका भारत है। तो देखिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, देखिए कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तर देश को लगभग मध्य भाग से गुजरती है। ठीक है, और देखिए ये आपका जो है कि डाटा आप ऊपर देख चुके हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से देखिए छोटे छोटे चैप्टर हैं, लेकिन डाटा इसमें महत्वपूर्ण है। मैं जो है कि इसमें एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा हूँ। ठीक है, और देखिए एक और इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि देनी थी। देखिए क्लास 6 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी में, न्यू वाले एनसीईआरटी में फ्रेंड्स टोटल जो है कि आपके 6 चैप्टर हैं। ठीक है, यानी कि आज ये आपका जो है कि न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। ठीक है, लेकिन मैं ओल्ड एनसीईआरटी से भी 2 चैप्टर और बचे हैं, उनको जो है कि कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स आप जो है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप जो है कि मिस ना कर सकें। और फ्रेंड्स जब आप एक प्यारा सा कमेंट करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो फ्रेंड्स हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।